नमस्कार। ज्योतिष के कार्यक्रम सौभाग्यम ज्योतिषम में मैं पंडित विशाल बिरथरे आप सभी प्रिय दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। प्रिय बंधुओं, सबसे पहले माँ बगलामुखी का ध्यान करेंगे। ओम लीम बगलामुखी सर्वदुष्टानां वाचम मुखम पदम स्तंभ्यम जीवाहम कील्यम बुद्धिम विनाशाय लीम ओम स्वाहा। मेरे बंधुओं, हम चर्चा कर रहे हैं रत्नों के ऊपर कि आप अपनी जन्म कुंडली के अनुसार, अपने लगन के अनुसार कौन से विशेष रूप से रत्न धारण कर सकते हैं। तो आज क्रम अनुसार हम बात करेंगे मिथुन लगन वालों के लिए, यानी कि जिनके खाना नंबर 1 में 3 नंबर आएगा वह मिथुन लगन वाले लोग होते हैं। उनके भावों के अनुसार बताऊंगा आपको कि वह कौन सा रत्न धारण कर सकते हैं, कौन सा नहीं धारण कर सकते हैं। यह बहुत बड़ी बातें हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। एक ज्योतिष का भेद आपके सामने खोल के रख रहा हूँ, तो मैं आपको बताना चाहूँगा। क्योंकि होता क्या है, बहुत से लोग पैसा तो खर्चते हैं रत्नों के ऊपर, लेकिन कई ऐसे लोग भी हैं जो बिना सलाह के, बिना सोचे समझे लोगों को रत्न डलवा देते हैं। या कई लोग ऐसे हैं अपने आप ही कहते हैं मेरी फलानी राशि है, उसकी भी यही राशि है, मैं भी यही नग डाल लूँ। तो ऐसा नहीं होता है। विशेष रूप से आपको अपनी जन्म पत्रिका दिखवाकर ही अपने रत्नों को धारण करना चाहिए। जब एक अच्छा ज्योतिषी जो कि रत्न विशेषज्ञ हो, सबसे पहली बात बताना चाहूँगा कि हर डॉक्टर हर चीज़ का माहिर नहीं होता है, उसी तरह हर ज्योतिषी भी सब चीज़ों का माहिर नहीं होता है। मैं अपनी बात करूं, मैं अपने पे ही लेकर बात करता हूं। दूसरों की मैं क्या बात करूंगा, अपने ऊपर ही लेकर बात करता हूं कि मैं अगर जन्म पत्रिकाएं देखता हूं, होरोस्कोप देखता हूं, उसमें मैं परफेक्ट हूं, मैं रत्न विशेषज्ञ हूं। अगर मुझे पामिस्ट्री हाथ देखना नहीं आता तो इसमें आश्चर्य की बात क्या है। सबकी पढ़ाइयाँ अलग अलग है। यह नहीं है कि हम हाथ देखना नहीं जानते, लेकिन हम इसमें परफेक्ट नहीं हैं। अगर मैं इस चीज़ में परफेक्ट नहीं हूँ तो मेरा कोई अधिकार नहीं बनता कि सामने वाले का हाथ पकड़ के और कुछ भी मन गढ़ंत अपनी बातें बोलने लग जाऊँ, तो उसमें मैं गलत साबित होता हूँ। तो मेरे बंधुओं, बड़ी जो मैंने बात कही है बड़ी सोचने वाली बात है। हम कहते हैं ना कि हार्ट की प्रॉब्लम है, किसके पास जाएं? कहते हैं फलाना डॉक्टर है, वो हार्ट का स्पेशलिस्ट है, उसी के पास जाओ। उसी तरह हर ज्योतिषी भी, देखा होगा कई ज्योतिषियों के लिखा होता है कि वह ज्योतिष करना जानते हैं, वह हस्तरेखा देखना जानते हैं, वह न्यूमरोलॉजी जानते हैं, वह पामिस्ट्री जानते हैं, और भी कई कुछ लिखा होता है, तंत्र मंत्र और पता नहीं क्या कुछ लिखा होता है। तो मेरा ऐसा मानना है कि कोई भी व्यक्ति हर चीज़ में परफेक्ट नहीं हो सकता है। जानकारी होना और परफेक्शन होना दोनों ही अलग बात है। हम भी अंकशास्त्र जानते हैं, हम भी न्यूमरोलॉजी जानते हैं, हम भी वास्तु जानते हैं, हम भी पामिस्ट्री जानते हैं, लेकिन हर चीज़ों में हम परफेक्ट नहीं हैं। तो जिस चीज़ में परफेक्ट हैं उसके बारे में हम बिल्कुल 100 रूप से बोलते हैं। तो जब भी आपको, खाली मैं ज्योतिष के बारे में नहीं, किसी भी विषय के बारे में आप बात करो कि जो व्यक्ति जिस चीज़ में परफेक्ट हो उसी से सलाह लो। ऐसा नहीं कि फलाने ने कहा ये भी डॉक्टर है इसके चले जाओ, डॉक्टर वह किसी काम का, वो कहो जी हाँ मुझे को नॉलेज है, थोड़ी बहुत बता देता हूँ। आधी अधूरी नॉलेज भी, किताबी ज्ञान भी किसी को धक्के में दे सकता है, खड्डे में डाल सकता है। इस बात का विशेष रूप से ध्यान दें। तो किसी अच्छे रत्न ज्ञाता के पास ही अपने रत्नों का जन्म कुंडली पूछें कि आपको कौन से रत्न डलते हैं। आधे लोग तो यही कहते हैं कि रत्नों से हमको कोई फायदा नहीं हुआ। उसका कारण ही यही है कि सही रूप से रत्न धारण नहीं किए जाते, सही तरीके से धारण नहीं किए जाते। मिथुन लगन चल रही है, मिथुन लगन वालों को मोती रत्न धारण कर रखा है। तो बताइए, एक तरफ तो ज्योतिष शास्त्र ये कहता है कि चंद्र और बुध आपस में शत्रु हैं, और एक तरफ मिथुन लगन वालों को मोती डलवा रखा है। क्यों? क्योंकि उसकी कर्क राशि है। तो ये बातें हजम न होने वाली नहीं है। जो ज्योतिष के जानकार है वह मेरी बातों से सहमत होंगे। दूसरी बात,
जो रतन है पन्ना, उसको चांदी में नहीं डाला जाता है। चांदी किस चीज़ की है? चंद्रमा की है। तो हम चंद्रमा को वैसे शत्रु गिनते हैं, तो पन्ने को हम चांदी में नहीं धारण कर सकते हैं, गोल्ड में या पंचधातु में धारण करें। सबसे बेस्ट धातु रहती है पंचधातु और अष्ट धातु, जिसके अंदर सारी धातुएं आ जाती हैं, सोने से लेके सब धातु आगे मिश्रण हो गया है, वह शुभ गिनी जाती है रत्नों के लिए। जो लोग गोल्ड की अंगूठी बनवाना चाहते हैं वह भी उसके अंदर हल्का हल्का तांबा, चांदी, ये सब चीज़ें बीच में लगवाते रहें, जो भी पंचधातु की वस्तुएं होती हैं। तो चर्चा को आगे बढ़ाते हुए बात करेंगे आज मिथुन लगन के बारे में। मिथुन लगन का स्वामी है बुध। तो सबसे पहली बात, इन लोगों को पन्ना रतन धारण करना चाहिए, जो इनकी वाणी को कंट्रोल करता है। मिथुन लगन वाले या तो बिल्कुल चुपचाप लोग होते हैं, या बहुत ज़्यादा बोलने की आदत होती है, बहस करने की, आर्गूमेंट की आदत होती है, बड़े जल्दी हवाई महल बना लेते हैं। तो उस चीज़ को बहुत तेज इनके अंदर दिमाग होता है, लेकिन उसको ये फिजूल में इधर उधर वेस्ट करते रहते हैं। तो मिथुन लगन वाली की बुद्धि को सही रूप से रखने के लिए पन्ना रतन विशेष रूप से काम करता है। तो सबसे शुभ रतन मिथुन लगन वालों के लिए पन्ना। उसका कारण कि इनके चौथे भाव का कारक भी बुध ग्रह होता है, क्योंकि वहाँ पर 6 नंबर की राशि कन्या राशि आती है चौथे भाव में। तो वो हम पंक्ति अनुसार बात करेंगे। इसके बाद हम बात करते हैं दूसरा भाव। दूसरे भाव के अंदर देखो लिखा हुआ है 4 नंबर। 4 नंबर का मतलब है चंद्रमा, और उसका रतन है मोती। तो चंद्र और बुध आपस में शत्रु हैं। अगर दूसरा भाव खराब है या कोई दिक्कत है तो वहाँ चंद्रमा का उपाय किया जा सकता है, चंद्रमा का रतन नहीं डाला जा सकता। मिथुन लगन वाले मोती रतन नहीं धारण कर सकते हैं। इसके बाद अगले भाव में 5 नंबर लिखा हुआ, जो कि है पराक्रम भाव। यहाँ राशि बनती है सिंह राशि। सिंह राशि का स्वामी है सूर्य। सूर्य और बुध आपस में मित्र कहे जाते हैं। सूर्य बुध जिसकी जन्म कुंडली में सही रूप से, शुभ रूप से एक साथ विराजमान हो, उसकी कुंडली में बोलते हैं बुध आदित्य योग, यानी कि उनको जीवन में चमका देता है, राजाओं के समान चमका देता है। तो जिनकी कुंडलियों में आवश्यकता हो माणिक रत्न धारण करने की, वह विशेष रूप से धारण कर सकते हैं, लेकिन बुध के साथ में अकेला माणिक रत्न नहीं धारण करना है, पन्ने के साथ में माणिक को धारण करें। बुध आदित्य योग का निर्माण होता है, बड़ा ही शुभ फल देता है यह। यहाँ से अगला भाव आया चौथा भाव, जहाँ आती है कन्या राशि, बुध की राशि है। तो मैंने आपको बताया कि पन्ना रत्न धारण करना चाहिए, इनके लिए शुभ रहता है। अगला भाव है 5वां भाव, जहाँ पर 7 नंबर लिखा हुआ है, वहाँ राशि बनती है तुला राशि, जो कि शुक्र की राशि है। तो यह केवल मिथुन लगन वाले कब रत्न धारण कर सकते हैं ऊपर, अगर इनको विद्या में, औलाद में और प्रेम प्रसंगों में दिक्कत है, जिनके युवक तो युवकियों के प्रेम प्रसंगों में दिक्कत चल रही हो, तो वह ओपल रत्न धारण कर सकते हैं। चांदी में, सोने में, पंचधातु में, किसी में भी। या जिनको पढ़ाई में दिक्कत है, औलाद में दिक्कत है, वह लोग यहाँ पर ओपल रत्न धारण कर सकते हैं। वह एक ज्योतिषी आपको बताएगा कि ओपल को आपको इंडेक्स फिंगर में या लिटिल फिंगर में या रिंग फिंगर में या मध्यमा उंगली में, किस उंगली में धारण करना है, किस धातु में धारण करना है, वह अलग विषय आ जाता है। अगले भाव के बारे में बात करते हैं, जो कि है छठा भाव। यहाँ पर राशि आती है वृश्चिक राशि, जो कि मंगल की राशि है। छठा भाव रोग कर्ज शत्रुओं का होता है, इसलिए हमको मूंगा रत्न नहीं डालना है, यानी कि मिथुन लगन वालों के लिए मूंगा रत्न कैंसल। इसके बाद अगला भाव आता है, जो कि है 7वां भाव। यहाँ आती है धनु राशि। धनु राशि का रत्न बनता है पुखराज। तो मिथुन लगन वालों को पुखराज रत्न धारण करने की भी कोई आवश्यकता नहीं है। अगला भाव आता है 8वां भाव, जो कि आयु का भाव है, और 9वां भाव भाग्य का भाव है। दोनों भावों के बारे में चर्चाएं इसलिए कर रहे हैं कि 10 नंबर 11 नंबर जो राशि हैं, यह है मकर राशि और कुंभ राशि। इन दोनों राशियों के स्वामी शनि महाराज हैं। मिथुन लगन वालों के लिए भाग्य के कारक हैं, भाग्य के मालिक हैं। आवश्यकता पड़ने पर जरूर ये नीलम रत्न धारण करें, लेकिन इनको नीलम रत्न धारण करते समय एक बार टेस्ट जरूर करना चाहिए। कोई अच्छा सा नीलम शनिवार के दिन अपनी मध्यमा उंगली पर या कलाई पर नब्ज के पास उसको बांध लें, टेप से लपेट लें। सोने से कुछ नहीं होता है। कई लोग क्या करते हैं, सराहने के नीचे रख लेते हैं रात को सोते समय,
उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। पूरा दिन के समय जो आप दिनचर्या कर रहे हैं उसमें डाल के रखें, धारण करके रखें, देखें आपको कैसे शुभ अशुभ परिणाम मिल रहे हैं। अगर शुभ हैं तो निश्चित ही आप नीलम रत्न धारण करें, आपको शुभ फलों की ही प्राप्ति होगी। अगला जो भाव आता है वह दशम भाव है, वहाँ पर मीन राशि बनती है जो कि बृहस्पति की राशि है। अगर बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़े, अगर मिथुन लगन वाले बृहस्पति से रिलेटेड कार्य करते हों, अकाउंट्स का जो कार्य आता है बुध का आता है, लेकिन अकाउंट्स कौन सा करते हो, धर्म से जुड़े हुए कोई अकाउंटों को संभालते हों, तो यह पुखराज धारण कर सकते हैं, लेकिन ग्रीन पुखराज, हरा पुखराज रत्न धारण कर सकते हैं। इसके बाद अगला नंबर है एकादश भाव, जहाँ पर 1 नंबर लिखा हुआ है, यह है मेष राशि जिसका स्वामी है मंगल। तो मंगल आपके 6ठे भाव का भी मालिक है, इसलिए आपको मूंगा रत्न नहीं धारण करना है। 12वें भाव का मालिक है शुक्र का रत्न बनता है ओपल। अगर यह लोग लग्जरी लाइफ चाहते हैं, ऐशो आराम की ज़िंदगी चाहते हैं, तो यह ओपल रत्न धारण कर सकते हैं, इनके लिए शुभ रहेगा। तो मेरे बंधुओं, हमने बात की आज मिथुन लगन के बारे में। मिथुन लगन वालों के लिए कौन कौन से रत्न शुभ आए हैं। एक आया है बुध का पन्ना, एक आया है सूर्य का मानिक, एक आया है ओपल, एक आया है नीलम। ये 4 रत्न हैं। इसमें से आपको ज्योतिषी बताएगा जब आप जन्म कुंडली दिखवाएंगे कि आपको कौन से रत्न इनमें से कॉम्बिनेशन धारण करने चाहिए आपकी आवश्यकता के अनुसार। तो मेरे बंधुओं, आज हमने बात की है मिथुन लगन के बारे में। अगर आप मुझसे पर्सनली मिलना चाहते हैं, अपने जन्म कुंडली के अनुसार जानना चाहते हैं आपको कौन से रत्न धारण करने चाहिए, या रिपोर्टेड टेस्टेड रत्न मेरे से लेना चाहते हैं, तो आप मेरे कार्यालय में आ सकते हैं, मेरे मिलने के समय के अनुसार मुझसे मिल सकते हैं। इतना ही कहते हुए मैं पंडित विशाल विरथरे आप सभी प्रिय दर्शकों से इजाज़त चाहूँगा। नमस्कार।